बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। ये रबीउल अव्वल का महीना है और इसमें बहुत दफ़ा लोग सवाल करते हैं कि इस महीने की मुनासबत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से या पैगम्बर अलैहिस्सलाम की तरफ से कोई मख़सूस इबादत या ज़िक्र अज़कार या कोई ख़ास आमाल ऐसे बताए गए हैं कि वो इस महीने में अपनाए जाएं, उनको अमल में लाया जाना ज़रूरी हो और फिर वो सुन्नत के मुवाफ़िक़ हो। तो इसका जवाब ये है कि सिर्फ़ एक अमल है जो इस महीने से मुनासबत रखता है और हमें कुरान करीम और अहादीस से उसका सबूत भी मिलता है, और वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक का पढ़ना। और ये वो इबादत, ये वो अमल है कि जिसका न किसी महीने के साथ इख्तिसास है, न किसी दिन के साथ है, न किसी साल के साथ है, न किसी फंक्शन के साथ है, न सुबह के साथ है और ना ही शाम के साथ है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत आसान अल्फाज में फ़रमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी पैगम्बर अलैहिस्सलाम पर दरूद भेजते हैं, फ़रिश्ते भी दरूद भेजते हैं, और ईमान वालों आपने भी अपने नबी पर दरूद भेजना है। ये इबादत है जो साल भर के लिए है, हर लम्हे के लिए है, हर दिन के लिए है, हर रात के लिए है, बल्कि हर नमाज के लिए है। और इसका असल मकाम तो वो है कि जब बंदा अल्लाह की तौफ़ीक़ से जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में हाज़िर होता है, मुवाजहा शरीफ के सामने आता है और सामने खड़े होकर पढ़ता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, और वहाँ पर जो दरूद पाक पढ़ता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं वो सुनता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ, और अगर कोई दूर से पढ़ता है तो फिर मुझ तक वो दरूद पाक पहुँचाया जाता है। तो हम में से अगर कोई शख्स इस महीने में ये चाहता हो कि वो अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर इबादत करे और इस महीने की मुनासबत से पैगम्बर अलैहिस्सलाम के लिए कोई तोहफ़ा पेश करे, तो वो वाहिद एक इबादत है दरूद पाक का कसरत से पढ़ना। ये वो सुबह को पढ़े, शाम को पढ़े, रात को पढ़े, दिन को पढ़े। एक तो आयत करीमा हुक्म खुदाबंदी पर अमल होगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, और दूसरे नंबर पर जो दरूद पाक की बरक़ात और फ़वाइद बताए गए हैं कि जब एक शख्स एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 रहमतें इस पर नाजिल करता है, 10 गुनाहों को माफ़ करता है, और जन्नत के अंदर जब जाएगा तो एक दरूद पाक की बरकत से 10 दर्जे 10 मकामात वो जन्नत के अंदर आला मकाम पे चला जाएगा। तो ये एक वाहिद इबादत है कि जो कबूल शुदा ही है। इस इबादत को कबूल करवाने के लिए और किसी दुआ की ज़रूरत नहीं है कि या अल्लाह मेरी ये दुआ को, ये मेरी इबादत को कबूल फरमा ले, बल्कि दीगर इबादत को कबूल करवाने के लिए और अपनी दुआओं को कबूल करवाने के लिए आखिर में या अव्वल आखिर दोनों जगह दरूद पाक पढ़ा जाता है। क्यों कि ये हुक्म खुदाबंदी है और ये तो कबूल शुदा है ही है। जब हम अपनी दुआ से पहले, इबादत से पहले दरूद पाक पढ़ लेंगे, उसके बाद भी पढ़ लेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दो चीज़ों को तो कबूल फरमाना ही है। तो उसकी रहमत से बाईद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ से पहले वाला दरूद पाक भी कबूल फरमा ले, आखिर वाला भी कबूल फरमा ले, और बीच में हमारी दुआ को रद्द फरमा दे। ऐसा होता नहीं है, उसकी रहमत जो है वो ऐसा करती नहीं है। इस बिना पर मैं अपने बहनों से, भाइयों से, बच्चों से, दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा कि और काम अगर उनसे मुश्किल होते हों तो कम से कम कोशिश कर लें कि ये महीना ख़ास तौर पर पैगम्बर अलैहिस्सलाम की आमद का भी है, आपके विसाल का भी है। आपका आना इंतहाई खुशी और आपका जाना इंतहाई गम का बाहिस। इस मुनासबत से अगर हम कुछ मामूल बना लें कि सुबह को मैंने 100 दरूद पाक पढ़ना है, रात को मैंने 100 दरूद पाक पढ़ना है, और दिन में किसी वक्त मैंने 100 दरूद पाक पढ़ना है, तो अगर एक महीना हम यौमिया 300 बार दरूद पाक पढ़ते रहते हैं और वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाता है, तो फिर मैं समझता हूँ कि शायद हमारी बड़ी बड़ी इबादत, बड़े बड़े अखराजात भी शायद इस इबादत के मुकाबले में हेज पड़ जाएँ, छोटे हो जाएँ। उसके बाद जो इसकी बरकतें हैं उसका तो कोई शुमार ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने इश्क का, अपनी मोहब्बत का, अपने ताल्लुक़ का इजहार कर पाएंगे,
और यौमिया के लिहाज से हमारी दरबार में हाज़िरी होगी। वहाँ बाकायदा बताया जाएगा कि फ़लाँ जो फ़लाँ का बेटा है फ़लाँ इलाके से है, ऐ पाक पैगम्बर वहाँ से 300 दरूद पाक का हदिया है, आप कबूल फ़रमाएँ। फिर अगले दिन हम अंदाज़ा करें कि किसी एक अच्छे दोस्त के घर में या किसी मौसन के पास लगातार 1 महीना यौमिया ही कोई शख्स खुलूस के साथ को हदिया लेकर जाए तो उनके ताल्लुक़ के माबैन क्या मकाम बनेगा, कितना करीबी का ताल्लुक़ होगा, कितनी एक दूसरे के साथ मोहब्बत बढ़ेगी, हम इसका अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। फिर दरूद पाक के अंदर अल्फाज हैं। एक छोटा दरूद पाक है कम से कम जिसमें हम पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे थोड़ा सा बड़ा कर लें सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। इसके अंदर आप पर भी दरूद पाक आ जाता है, आपकी आल पर भी आ जाता है। इससे अलावा जुमे के दिन जो दरूद पाक बताया गया है कि जो असर की नमाज के बाद 80 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 80 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। बेहतरीन दरूद पाक है, पैगम्बर अलैहिस्सलाम का सिखाया हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। और उसके बाद जो नमाज वाला दरूद पाक है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इनमें से कोई 100 बार हम छोटा दरूद पाक पढ़ लें, कोई थोड़ा सा बड़ा पढ़ लें, कोई उससे बड़ा पढ़ लें। किसी वक़्त दरूद इब्राहीमी जो है बड़ा नमाज वाला दरूद पाक, इसको पूरे को पढ़ लें, किसी वक़्त इसके आधे को पढ़ लें। तो इंशाअल्लाह अगर कोई नबी का उम्मती गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, नेक से नेक हो या खुदा न खास्ता कम नेक हो, जब वो पैगम्बर के हुज़ूर ये तोहफ़े और तहफ़ रोज़ाना पेश करेगा तो फिर उसके आमाल पर, किरदार पर, सूरत पर, सीरत पर, सोच पर, मिजाज पर, उसके ख़ात्मे पर और क़ब्र पर, हशर पर, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में मुलाकात पर जो गहरा असर पड़ेगा, हम उसको न कहीं बयान कर सकते हैं, न सोच सकते हैं, न लिख सकते हैं, न बोल सकते हैं। इस वजह से अगर हम में से किसी से कोई और ज़्यादा इबादत ना भी होती हो तो दरूद पाक कसरत से पढ़ें। और अगर पूरा साल पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो तो कम से कम इस महीने के अंदर ख़ास तौर पर हम एहतमाम करें। तो इंशाअल्लाह जब हम एहतमाम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक महीने की बरकत से एक और महीने की तौफ़ीक देगा, एक और महीने की बरकत से एक और महीने तौफ़ीक देगा। जितने भी औलिया अल्लाह हैं और वो जो वज़ाइफ़ बताते हैं, अज़कार बताते हैं, उसके अंदर अल्लाह के हबीब का ज़िक्र, आप पर दरूद पाक शामिल होता ही होता है। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब नमाज हमारे ज़िम्मा लाज़िम फ़रमाई तो उससे मुस्तक़िल और बुनियादी अरकान के अंदर दरूद पाक शामिल फ़रमा दिया। उस वक़्त तक हमारी नमाज मुकम्मल नहीं है जब तक कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम पर दरूद पाक ना हो। इसलिए इस इबादत को ख़ास तौर पर हम लाजिम पकड़ें और अपने अहबाब में, औलाद में, बच्चों में, शागिर्दों में इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ कि भाई ये इबादत तो करो, लाजमन करो, सुबह करो और शाम करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तरफ़ से पैगम्बर अलैहिस्सलाम की आँखों को ठंडा फरमाए और आपकी तरफ़ से हमारे लिए रहमतें, बरकतें और दुआएँ आएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।